नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कैलिफोर्निया में जो दिया गया भाषण का जो प्रथम अंक आप सुन चुके हो, उसका सेकेंड पार्ट उसी भाषण को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि मन के विश्लेषण को स्वामी जी आपको किस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। योग वही विज्ञान है जो हमें चित्त, मन, पदार्थ को इन परिवर्तनों में पड़ने से बचना सिखलाता है। मान लो तुम मन को पूर्ण योग युक्त अवस्था तक पहुंचाने में सफल हो गए। उस समय तुमने समस्या हल कर ली, तुमको बोध हो गया कि तुम क्या हो, सभी परिवर्तनों पर तुम्हारा प्रभुत्व हो गया। उसके पश्चात तुम मन को विचरण करने दो, पर अब वह पहले जैसा मन नहीं रह गया। वह पूर्णतः तुम्हारे वश में है। वह उस जंगली घोड़े जैसा नहीं रह गया जो तुमको भटकाता है रहता है। तुमने ईश्वर का दर्शन कर लिया, यह अनुमान का विषय नहीं रह गया। अब वह श्री अमुक नहीं रह गया, किसी ग्रंथ या वेद की नहीं, धर्मोपदेशकों या वितंडवाद की या वैसी कोई अन्य चीज नहीं रही। तुमने स्वयं साक्षात्कार कर लिया, मैं इन परिवर्तनों से परे आत्मा हूँ, मैं परिवर्तन नहीं हूँ। यदि मैं ऐसा होता तो उन्हें रोक ना सकता। मैं परिवर्तनों को रोक सकता हूँ, इसलिए मैं स्वयं परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता। योग विज्ञान की यह आधार पीठिका है। ये परिवर्तन हमें पसंद नहीं, परिवर्तनों को हम जरा भी नहीं चाहते। प्रत्येक परिवर्तन हमारे ऊपर बलात् लादा जाता है। हमारे देश में बैल के कंधों पर जुआ रखा जाता है, जो एक लट्ठे से तेल के कोलू से जुड़ा रहता है। जुए के आगे निकले हुए लट्ठे में ललचाने के लिए घास की पोटली बंधी रहती है, जो इतनी दूरी पर होती है कि बैल वहां तक पहुंच नहीं पाता। वह घास खाना चाहता है और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। इस प्रकार कोल्हू घुमाता है। हम लोग इन्हीं बैलों के समान हैं जो सदैव घास खाने का प्रयत्न करते रहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए गर्दन बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार हम चक्कर पर चक्कर लगाते हैं। कोई ऐसे परिवर्तनों को पसंद नहीं करता, निश्चय ही नहीं। ये सभी परिवर्तन हम पर हठात लादे गए हैं, हमारा कोई चारा नहीं। एक बार जब हमने स्वयं अपने को मशीन में डाल दिया तो हम निरंतर चक्कर काटते ही रहेंगे। रुकने में आगे चलने की अपेक्षा और अधिक अनिष्ट है। निश्चय ही हमारे ऊपर दुख आते हैं। ये सब दुख हैं क्योंकि सब अनिश्चित हैं, ये सब बेगारी है। प्रकृति आदेश देती है और हम सब उसका पालन करते हैं, किंतु प्रकृति और हम में किंचित भी सद्भाव नहीं। हमारे सभी कार्यों में प्रकृति से छुटकारा पाने का प्रयास रहता है। हम कहते हैं कि प्रकृति की मौज लूट रहे हैं। यदि हम आत्मविश्लेषण करें तो पता लगता है कि हम प्रत्येक वस्तु से बचने का प्रयास करते हैं और किसी न किसी वस्तु के सुख भोग का मार्ग आविष्कृत करते रहते हैं। प्रकृति उन फ्रांसीसी जैसी है जिसने अपने एक अंग्रेज मित्र को निमंत्रित किया था और बताया था कि मेरे तहखाने में पुरानी शराब रखी हुई है। उसने पुरानी शराब की एक बोतल मंगाई। इतनी बढ़िया शराब थी और बोतल के भीतर सोने जैसी दमक रही थी। नौकर ने गिलास में शराब उड़ेली तो अंग्रेज चुपचाप पी गया। नौकर ले आया था अंडी के तेल की बोतल। हम लोग हर वक्त अंडी का तेल पी रहे हैं, इससे बच नहीं सकते। प्रायः लोग इतने यंत्रवत हो गए हैं कि वे सोच भी नहीं पाते कि कुत्तों, बिल्लियों और अन्य पशुओं की भांति वे भी प्रकृति द्वारा चाबुक से हाँके जाते हैं। वे कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, कभी कल्पना तक नहीं करते, लेकिन जीवन का उन्हें कुछ भी अनुमान है। पर कुछ लोग प्रश्न पूछने लगते हैं कि क्या यह जब सब अनुमान है, किस लिए है? आत्म तत्व क्या है? क्या कोई निस्तार है? जीवन का कुछ अभिप्राय है? सज्जन मरेंगे, दुर्जन मरेंगे, राजा मरेंगे, रंक मरेंगे, महादुख मृत्यु है। हर वक्त हम उसको दूर रखने का प्रयत्न करते हैं और यदि किसी सुखद धर्म में रहकर मरे तो हम कल्पना करते हैं कि बाद में हम जान और जय को देख सकेंगे और चैन की वंशी बजेगी। तुम्हारे देश में कुछ लोग जान और जैक की नीचे उतारकर तुमको प्रेत विद्या संबंधी गोष्ठियों में दिखाते हैं। मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा और उनसे हाथ मिलाया। तुम में से बहुतों ने उन्हें देखा होगा। वे पियानो बजाते और गाते हैं। ब्यूला लैंड अमेरिका विशाल देश है, मेरा देश दुनिया में उस पार है, लेकिन ब्यूला लैंड कहाँ है यह मुझे मालूम नहीं। तुम किसी भूगोल में ना पाओगे। तुम्हारे सुखद धर्म को तो देखो, ये पुराने सडियाल विश्वास। वे लोग सोच नहीं सकते कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। भवसागर ने उन्हें उदरस्त कर लिया है। उनमें सोचने की शक्ति शेष नहीं रह गई है। वे अंदर से खोखले हो गए और उनका मस्तिष्क जम सा गया है। मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। उनका चयन उन्हें मुबारक हो। देखने में आता है कि कुछ लोग ब्यूला लैंड से आए हुए अपने पूर्वजों का दर्शन कर बड़े आश्वस्त होते हैं। माध्यम बनाने वालों में से एक ने मुझसे कहा कि कहिए तो आपके पूर्वजों को आपके पास बुला दूं। मैंने कहा बस रुक जा, तुझे अच्छा लगे वह कहकर। अगर तू मेरे पूर्वजों को लाया तो मैं नहीं जानता मैं अपने को रोक पाऊंगा या नहीं।
माध्यम ने बड़ी कृपा की, वह रुक गया। हमारे देश में जब उलझनों में पड़कर चिंतित होते हैं तो पुरोहितों को कुछ देकर भगवान से सौदा पटाते हैं। संभ्रांति भार हल्का हो जाता है उन्हीं तो हम पुरोहितों को दक्षिणा ना देते। किंचित सांत्वना तो मिलती है पर शीघ्र वह प्रतिक्रिया में बदल जाती है तो दुख फिर आता है। ये सदा वही दुख है। तुम्हारे यहाँ के लोग हमारे देश में कहते हैं कि यदि आप हमारे मत में आस्था रखेंगे तो आपका मंगल होगा। हमारे यहाँ के निम्न वर्ग के लोग तुम्हारे सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। अंतर इतना ही होता है कि वे भिखमंगे बन जाते हैं। पर क्या ये धर्म है? ये तो राजनीति है, धर्म नहीं। तुम उसे धर्म कह सकते हो पर धर्म शब्द की छीछा लेदर करके ही, किंतु ये आध्यात्मिक नहीं है। हजारों नर नारियों में से कोई एक इस जीवन से परे के किसी विषय की दिशा में प्रवृत्त होता है। अन्य लोग तो भेड़ जैसे हैं। हजारों में से एक समझने का प्रयत्न करता है, कोई निस्तार का मार्ग ढूंढता है। प्रश्न ये है कि क्या कोई निस्तार का मार्ग है? यदि निस्तार का कोई मार्ग है तो वह आत्मा के भीतर है, अन्यत्र कहीं नहीं। अन्य सूत्रों के मार्गों को काफ़ी आजमाया गया है और सब में कमी पाई गई है। लोगों को संतोष लाभ नहीं होता। ढेर के ढेर सिद्धांतों और पंथों के होने से सिद्ध होता है कि लोगों को संतोष लाभ नहीं रह गया है। योग शास्त्र का एक मार्ग बतलाता है कि उद्रातो आत्मना, हमें स्वयं अपने को स्वतनिष्ठ करना पड़ेगा। अगर सत्य का लेश भी है तो हम उसे अपने ही सार तत्व के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दर दर प्रकृति का मारा फिरना बंद हो जाएगा। गोचर संसार निरंतर परिवर्तित हो रहा है। भाई हमारा लक्ष्य है, हम वही बनना चाहते हैं। हम उस चित्त और ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं। ब्रह्म बनने में हमारे मार्ग में बाधा क्या है? ये सृष्टि का तथ्य है। सृजनात्मक मन सदैव सृष्टि कर रहा है और अपनी ही सृष्टि के प्रपंच में पड़ जाता है। हमें ये भी स्मरण रखना चाहिए कि सृष्टि ने ही ईश्वर का अनुसंधान किया। सृष्टि ने ही प्रत्येक आत्मा में उस ब्रह्म का अनुसंधान किया। अपनी परिभाषा पर हम पुनः लौट रहे हैं। योगश्चित्तस्य वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को इन परिवर्तनों में पड़ने से रोक दिया जाए। ये सब समस्त सृष्टि को रोक दिया जाए, रोकना संभव हो तो हम स्वयं देखेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं। वह सृष्टिकर्ता जो अपने को व्यक्त करता है। योगाभ्यास की भिन्न भिन्न विधियां हैं, उनमें से कुछ बड़ी कठिन हैं, जिनमें सफलता के लिए दीर्घकालीन नियम अपेक्षित हैं। जिनमें वैसे अभ्यास के लिए दृढ़ता और बल होता है, उन्हें महती सफलताएं मिलती हैं। जिनमें वे ना हों, वे सरल विधि अपनाकर उससे कुछ लाभ उठा सकते हैं। जहाँ तक मन के समुचित विश्लेषण का प्रश्न है, हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि उसे वश में करना कितना कठिन है। हम शरीर बन गए हैं। हमने इसे पूरी तौर से भुला दिया कि हम आत्मा हैं। जब हम अपने को सोचते हैं तो तुरंत शरीर की कल्पना कर लेते हैं। हम शरीरवत व्यवहार करते हैं, शरीरवत वार्ता करते हैं। हम सब शरीर हैं। इस शरीर से हमें आत्मा को पृथक करना है। इसलिए शरीर से ही यम नियम का श्री गणेश होता है। तब आत्मा अपने को व्यक्त नहीं करने देती। इस सभी यम नियम की प्रमुख अभिप्राय यह है कि चित्त की एकाग्रता की वह शक्ति, जिसे ध्यान शक्ति कहते हैं, उपलब्ध हो जाएगी। तो ध्यान के द्वारा मन की समस्त गतिविधियों का अवलोकन किया जा सकता है और आत्म साक्षात्कार की तैयारी की जा सकती है। तो ध्यान और चित्त की एकाग्रता ही अपने को समझने का मूल सिद्धांत है। धन्यवाद।